हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सोशल मीडिया अभी जिस चीज़ से गरमाया हुआ है ना, तो चलो हम उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ भाई, दीदी और उनके सैया के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भाई इन लोगों का क्या रियल में कुछ था कि नहीं था। तो था भाई, दीदी के भाई ने अलाई में आके कमेंट मतलब उन एडमिट कर दिया है कि भाई हाँ ऐसे था, क्योंकि उनको भी 3 महीने पहले ही पता चला कि ये सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन उनको बिल्कुल भी भनक नहीं हुई थी। और उसके बाद दीदी ने भी एडमिट कर दिया कि मेरे से गलती हो गई है, लेकिन अब मुझे ये सारी चीज़ों से छुटकारा चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ तो ख़त्म हो गई कि हाँ भाई एडमिट वहाँ से भी हो गया, और यहाँ से भी उन्होंने इनडायरेक्टली, जो मिस्टर एस थे उन्होंने भी इनडायरेक्टली बोल दिया कि भाई हाँ हाँ, मेरी थोड़ी ज़्यादा फीलिंग्स हो गई थी, मतलब मैं उनको बहुत मानने लगा था, ये वो, तो मतलब एडमिट दोनों जगह से हो गया। अब बात आती है कि गलती किसकी है, थी, क्या हुआ। ठीक है, तो अभी मैं इसमें एक बात बता देती हूँ कि लोग है ना, ये भी बोल रहे हैं कि वो जो इनकी वाइफ है मिसिस एस, सॉरी मिसिस एम, उनको गलत ये इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि भाई वो आई क्यों, सगाई के दिन वो आई क्यों। तो मैं उसका जवाब पहले दे देती हूँ। तो हमेशा लड़कियों का ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ गलत लगती है ना, तो वो इंस्टेंट नहीं रिएक्ट करती है। वो जब उनकी फ्रस्ट्रेशन की लेवल आ जाती है ना, उसके बाद रिएक्ट करती है। और उसका रीज़न भी यही है कि वो रिलेशन बचाना चाहती है। और यही वजह है, उसने लाइव में आके भी उसने बोला था कि मैंने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं जो चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वो लोग शायद समझ नहीं पाएंगे लोग। और सही होता है, एक्सप्लेनेशन पावर सब में नहीं है। जो एक्सप्लेनेशन पावर दीदी में है ना, ऐसे एक्सप्लेनेशन पावर किसी में नहीं है, दीदी में है। वो बोल रहे हैं ना, आज जो मिस्टर एस आके बोले थे लाइव में कि मैं उसके घर जाता था और मुझे वो कुछ खिला पिला देते थे, नहीं भाई खिला पिलाना तो नहीं है, पर हाँ उसमें दीदी में एक पावर है, वो है इमोशनल ब्लैकमेल करने का पावर। वो उनका बोलने का तरीका, वो हमेशा ऐसे ही बताती है कि भाई हाँ वो बेचारी है। हाँ भले ही वो लाइन में आते बोलते कि नहीं मैं अपने आप से करती हूँ, मैं मुझे ऐसा, लेकिन फिर भी उनकी हरकतों से ऐसा साबित होता है कि भाई वो बेचारी जैसी फीलिंग करती है। मतलब स्पेशली कि लोगों से अटेंशन पाने के लिए, अटेंशन सीकर बहुत है, मतलब सारी जगह हो ना, तो उनको ऐसा लगता है, वो चीज़ भी है उसमें। और मैं अकेली नहीं, शायद पब्लिक हो, आप तो पब्लिक हो तो सब जानती हो, मतलब सबको पता चलता है कि भाई ये सारी चीज़ें तो है। ठीक है, कई देखो अंधभक्त होते होंगे तो उनको नहीं पता चलता है, वो अलग चीज़ है। बाकी तो मतलब कि मैं एक बात बताऊँ कि हमें ना, मतलब मैं जब छोटी थी ना, तब से मेरे पापा ने मुझे बताया था कि हम जब ग्रो होने लगते हैं ना, तभी मेरे पापा ने बताया कि है ना, हमेशा हमारे बॉडी पार्ट्स को हक करो ना, किसी को तो ऐसे टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी अनजान या कुछ दूसरों को। ठीक है, और इन लोगों का तो क्या है ना, बहुत सारे रील में ऐसे हक करते थे, सब लोगों को ऐसे हक करना, फिर ऐसे उठा उठा, मतलब दीदी को उठाओ, दीदी को उठाओ, मतलब ऐसे अलाउ ही आप कैसे करते हो। मैं भी लेडीज हूँ, लेकिन मुझे नहीं पसंद यार। इवन इवन हम एग्जाम में जाते थे ना, बोर्ड के एग्जाम में, तब लेडीज भी कभी हमारे चेकिंग करती थी ना, तभी नहीं पसंद आता था, नहीं अच्छा लगता है यार ऐसे ही, मतलब कोई भी आके आपको। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको है ना थोड़ा सा मेंटेन, मतलब जो हम लेडीज़ है तो वो थोड़ा रखना चाहिए। ठीक है, वो नहीं रखा, तो अभी वही बात पे आते हैं कि दोनों में से गलत कौन है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि देखो, हमारा संविधान में एक अगर किया हो किसी का कुछ भी गलत, तभी भी उनकी मैं वर्ड नहीं बोलूँगी यहाँ पे, क्योंकि है ना कभी कभार वो उड़ जाते हैं वीडियो, इसीलिए। तो समझ लेना कि अगर किसी का कुछ कर दिया हो, लेकिन फिर भी उसकी सज़ा भी फांसी है, एक की हो तभी भी, और 4-5 किया हो तभी भी फांसी है। ठीक है, तो मतलब वही उस पर उस वक्त ये नहीं देखते कि भाई उसने, उसकी गलती कितनी है, 50% है, उसने 100% है, नहीं ना, तो वही है बस, ऐसे ही यही गलती भी ऐसी है। हम ऐसे बता नहीं सकते कि भाई इसकी गलती ज़्यादा है, इसकी गलती कम है। अभी चलो तभी भी हम बात करते हैं, दीदी है वो तो सिंगल थी। ठीक है, ठीक है, मतलब है, अभी भी तो वो शादी नहीं हुई है, सिंगल तो है, तो उसके लिए तो सारे ऑप्शन ओपन थे, तो मतलब वो तो देख चेक कर सकती थी। अभी बोलोगे कि ये ऐसी है वो ऐसी है, मतलब शादीशुदा सामने वाला है, अग्री, मानती हूँ। लेकिन फिर ऐसा भी तो नहीं है दीदी अकेली है, वो मलिक फैमिली का जो है उसमें भी 2 बीवियों का किस्सा है, तो उसमें भी ऐसा ही था, वो दूसरी वाली भी सिंगल थी, तभी भी सेम केस में हुआ था। उसके बाद बहुत सारी हीरोइनों ने जिन्होंने भी शादी की है, जिनके भी
सेकंड मैरिज, हस्बैंड के सेकंड मैरिज है, उन लोगों का भी सेम इश्यू है। मतलब वाइफ थी, मतलब जो हीरोइन होती है, वो ना उन्होंने हमेशा, मतलब जो हस्बैंड थे वो ऑलरेडी मैरिड होते हैं, फिर जब अफेयर होता है उसके बाद डाइवोर्स करते हैं और उसके बाद इनके साथ मैरिज होता है, ठीक है। तो ये दीदी के लिए तो कोई नई चीज़ रहती नहीं है। तो दीदी की मतलब ऐसे नेगेटिव नेगेटिव, देखो मैं तो बिल्कुल इस बात के लिए सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ कि है ना, एक अकेले उसको भी गलत मत बोलो, वो सामने वाला भी बंदा गलत है, बहुत गलत है। मतलब जब सगाई होने आई तब क्यों इतना हुआ, उस पे भी आती हूँ। चलो, उसको हुआ ना, उसका ईगो हर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि उसको जो बुलाया उसने, और फिर उसने बोला कि मतलब मम्मी पापा ने, मम्मी ने और भैया ने मना कर दिया। तो उसमें गलत भैया गलत नहीं, मम्मी गलत नहीं, कोई भी यार, माँ या तो भाई नहीं चाहेगा कि उसकी बहन की, मतलब ये जो उसका पास्ट है वो आके अभी उसका प्रेजेंट बिगाड़े, नहीं चाहेगा। तो वो तो सही है। अभी उसके भाई ने भी एडमिट किया कि उसको 3 महीने पहले पता चला था, तो मतलब जब पता चला है तब तो वो बिल्कुल आने नहीं देगा। तो वो उन्होंने भी सही किया, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये फैमिली में तो हमें पता चल गया कि भाई ये बंदी गलत है, और वहां सामने वाले में चलो, उसकी बीवी का मैंने बताया कि हमेशा हर चीज में लड़कियां होती है ना, पहले दिन से ही नहीं पता थी। जैसे कि शादी करके आते हो तो आपको पता है कि भाई आपके सास ससुर अच्छे नहीं है, आपको फर्स्ट दिन से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन पहले दिन से कभी नहीं करती। मतलब अगर वो अपोज करना है, डाइवोर्स करना है, कुछ भी करना है ना, तभी भी पहले दिन से नहीं करती है। एक टाइम होता है जब फ्रस्ट्रेशन की लेवल ऊपर हो जाती है ना, तब औरत कुछ करती है, क्योंकि उससे पहले तो वो हमेशा अपना रिश्ता बचाने की कोशिश करती है। तो सेम केस में मिसेस एम है ना, उन्होंने भी यही किया कि मैं रिश्ता बचाऊंगी। मतलब उसने उसने एडमिट भी किया है कि भाई मैं इसीलिए चुप थी कि मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं बचा लूंगी, मतलब अपना रिश्ता संभाल लूंगी, लेकिन नहीं हुआ। और फिर उसके फ्रस्ट्रेशन की हद हो गई, ठीक है। अभी वो भी सही साबित हो गई, और उसके पास तो सारी दुनिया है, मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ है, साथ है, साथ है, साथ है। वो भी सही। अभी आया ये बंदा, वो तो गलत है ही। अभी मतलब कि चलो हम बोले कि वो दीदी है ना, उनकी आदत है इमोशनल ब्लैकमेल करने की। वो दूसरे ब्लैकमेल तो अलग चीज है, लेकिन इमोशनल ब्लैकमेल करने की उनकी आदत है। वो लोगों को भी पता चल जाएगा। मतलब क्यों? देखो, एक तो उनकी बोलने की जो स्टाइल होती है ना, उससे हम थोड़े में ना ऐसे थोड़े फेस रीडिंग तो हम भी कर लेते हैं भाई। बहुत सारे लोग भी ना, जो लेडीज होगी वो एक्सपीरियंस पर्सन, वो भी कर लेती होगी। तो आप लोगों को देख के ही पता चल जाता होगा। कई लोगों ने, मतलब जाके मैं कमेंट्स भी पढ़ती हूँ तो लोग ऐसे लिखते ही हैं कि भाई हाँ ये हम, मुझे तो पता ही था कि इतना अच्छा तो कोई नहीं होता है। नहीं, फिर क्या हुआ? फिर भाई जो मिस्टर ऐसे, उन्होंने क्या किया, लाइव में आज आके, लाइव में आए क्यों? उन पे केस हुआ तो वही डर गए कि भाई अब क्या होगा मेरा। तो इसलिए डर के मारे लोगों से हेल्प मांगने के लिए कि भाई मैं तो 100% नहीं, 500% गलत हूँ, लेकिन फिर भी मेरी मदद करो, मैं तो जेल जाने वाला हूँ। मतलब एडवांस में ऐसा होता है ना कि हम एडवांस में ही बोल देते हैं कि भाई मैं ये करने वाला हूँ, तो फिर मतलब कौन आपका बिगाड़े। क्योंकि ये बंदा इतना नॉलेज में, मतलब उसका टेक्निकल नॉलेज बहुत है, लेकिन उसका सोशल नॉलेज बिल्कुल नहीं है। वो आप सबको दिखता है, मतलब उसके नीचे कमेंट्स में सब ऐसा ही बोलते हैं कि, और उसकी बीवी को भी बोलते हैं कि छोड़ दो उसको, क्योंकि लगता है उस, मतलब उसको उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं है, उसकी बीवी की तो रिस्पेक्ट ही नहीं है। वो बस उसको मनाने में पड़ा हुआ है, जो दीदी को, कि भाई तू एडमिट करा ले, नहीं मनाना, छोड़ना भाई, उसको अपनी लाइफ एंजॉय करने देना, तू अपना देख, अपनी बीवी को देख। लेकिन नहीं भाई, उसको तो बस उसे मनाना है। मैं बोली, मैं इसलिए उसको फोन कर रहा था क्योंकि मैं उसका इज्जत बचाना चाह। अरे नहीं बचाना भाई, तू खुद की बचाना। क्या बार बार जा जाके ऐसे बीमार हो रहे हो कि, मतलब खुद के बर्थडे के दिन निकल गया, बीवी के साथ टाइम पास करने के लिए नहीं निकल गया, तब बीवी का नहीं सोचा, किसी का। और फिर हुआ हाँ भाई, एक तो नया सीन। फिर बंदे ने किया क्या, दीदी के होने वाले हस्बैंड को फोन किया। अभी उस बंदे ने क्या बोला कि भाई मुझे उसने बहुत अच्छे से समझाया। नहीं भाई, समझाने के लिए तो तुम्हें पूरी दुनिया है और थी, लेकिन उस तुम्हें दुनिया से मतलब ही नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ ये चीज से मतलब है कि तुमने अपनी जो भड़ास होगी ना, वो उसके सामने निकाली होगी कि दीदी के बारे में पूरा बुरा बोला होगा, तो तुमको मन अभी शांत लग गया होगा कि हाँ
मैंने उसको भी बता दिया, तो अब उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम रहेगी और मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम है ही, तो वो क्यों अकेली मतलब ऐसे रही है, ठीक है। तो बस यही एक थोड़ा उसके दिमाग में हुआ, इसीलिए वो बंदा अभी कि हाँ मुझे उसने समझाया। नहीं भाई, समझाने वाला तो बहुत सारे, तुमसे तो तुम्हारी बीवी इतनी छोटी है ना, लेकिन फिर भी उसको भी बहुत समझ आती है, लेकिन तुम्हें उससे समझना नहीं है ना, तुम्हें तो बस उससे मतलब दीदी के होने वाले हस्बैंड से समझना है भाई। क्या जमाना आया है। कोई नहीं, चलो अब स्टे कंटिन्यू, हम भी देखेंगे अभी कल कल और परसों क्या लाइव में आता है। ओके चलो, फिर मिलेंगे, बाय बाय।